बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं खुर्रम शहजाद। आप सभी दोस्तों का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन कंप्यूटर ट्यूटर में। आज हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में लेटर हेड बनाना सीखेंगे। लेटर हेड क्या होता है, इससे पहले वीडियो में हम बहुत डिटेल के अंदर आपको समझा चुके हैं कि लेटर हेड हम क्यों बनाते हैं और लेटर हेड का मकसद क्या होता है। आज की इस वीडियो में भी हम लेटर हेड बनाना सीखेंगे और आज की इस वीडियो में हम 2-in-1 लेटर हेड बनाना सीखेंगे, यानी कि एक ही वीडियो में दो तरह के लेटर हेड बनाना सीखेंगे। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और देखते हैं हम डिफरेंट डिज़ाइंस डिफरेंट लेआउट्स में लेटर हेड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किस तरह बना सकते हैं। यहाँ हम शेप इंसर्ट करेंगे। शेप इंसर्ट करने के लिए आप इंसर्ट टैब के इलस्ट्रेशंस ग्रुप में जाएंगे और वहाँ शेप्स के ऑप्शन पर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ डिफरेंट शेप्स आपके पास नज़र आ रही होंगी। इसमें से आपको जो शेप चाहिए वो आप क्लिक करके ड्रॉ कर लें। हमें रेक्टेंगल शेप इंसर्ट करनी है तो हम यहाँ से रेक्टेंगल शेप को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ इसे हम ड्रॉ कर लेंगे। ड्रॉ करने के बाद इस शेप को क्लिक करेंगे। इसके फॉर्मेट टैब के शेप स्टाइल में आकर आउटलाइन को ऑफ कर देंगे और अब हम इस शेप को एडिट करेंगे। एडिट करने के लिए राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ एडिट पॉइंट आएगा। यहाँ एक और बात बताता चलूँ, जिन व्यूवर्स ने, जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक मेरी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड शेप्स की वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए। आपको वो वीडियो देखने के बाद शेप्स को एडिट करना, मॉडिफाई करना, शेप्स में जितने भी ऑप्शंस हैं वो तमाम ऑप्शंस आपको क्लियर हो जाएंगे। आप जब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर कोई भी अपना प्रोजेक्ट बना रहे होंगे तो वहाँ आपको शेप्स में किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो बात हो रही थी कि इस शेप को हमें एडिट करना है। एडिट करने के लिए राइट क्लिक करेंगे और यहाँ एडिट पॉइंट पर आप क्लिक कर दें। एडिट पॉइंट पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके शेप पर चारों तरफ एडिट पॉइंट नोट्स नज़र आ रहे हैं। अब मुझे ये जो नोड है इसको डिलीट करना है। राइट क्लिक करके इसको डिलीट कर दिया। इसके बाद इसे हमें थोड़ा सा ऊपर करना है और इसे मुझे यहाँ से थोड़ा सा नीचे लाना है। तो राइट क्लिक करूँगा, ऐड पॉइंट, और इस तरीके से मैं इसको नीचे ले आया। ठीक है, बहुत ही आसानी के साथ। इसके बाद इसकी हम एक डुप्लीकेट लेंगे। Ctrl+C Ctrl+V भी कर सकते हैं और यहाँ अगर आप शेप को सिलेक्ट करके डायरेक्ट Ctrl+D प्रेस करेंगे जब भी आपके पास डुप्लीकेट आ जाएगी। तो इसे हम कलर चेंज कर देते हैं और अब इसे हमें एडिट करना है। तो इस शेप को एडिट करने के लिए आप इस शेप पर राइट क्लिक करें, अगेन एडिट पॉइंट्स, और एडिट पॉइंट्स पे जाकर अब आप इसको अपनी मर्ज़ी से जैसा शेप बनाना चाहते हैं वो बना लें। हम फ़िलहाल इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं अप एरो की से। यहाँ मुझे एक एडिट पॉइंट चाहिए। मैंने राइट क्लिक करके ऐड पॉइंट किया और इसे मैं यहाँ पे नीचे ले आया। इसी तरह ये हम सेट कर लेंगे और इसे आप थोड़ा सा ऊपर कर लें। अच्छा, अब मुझे बॉटम पे एक शेप बनाना है तो मैं इंसर्ट टैब पे गया अगेन और इंसर्ट टैब में इलस्ट्रेशन ग्रुप में से शेप्स, और शेप में से अगेन मैंने रेक्टेंगल बॉक्स को सिलेक्ट किया और यहाँ पे इसको ड्रॉ कर दिया। आउटलाइन ऑफ कर दें। राइट क्लिक करके एडिट पॉइंट और इस एडिट पॉइंट को डिलीट कर देते हैं। ठीक है, तो ये एक शेप आ गई हमारे पास। इसी की हम डुप्लीकेट लेंगे, Ctrl+C Ctrl+V, या फिर मैंने आपको डुप्लीकेट के लिए बताया Ctrl+D। राइट क्लिक करके एडिट पॉइंट, इसे यहाँ एडजस्ट करें। ठीक है, तो ये इस तरीके से मैंने यहाँ पर भी एक शेप ड्रॉ कर ली। अब ये देखें, यहाँ पर हमने एक लेआउट बना दिया, एक लेआउट हमने यहाँ बना दिया।
अब हम यहाँ पर अपनी कंपनी का नेम लिखते हैं। सबसे पहले मुझे यहाँ पे लोगो चाहिए। लोगो लाने के लिए इंसर्ट टैब के पिक्चर्स पे जाएंगे, दिस डिवाइस, और इसमें से आपकी कंपनी का लोगो, जो भी इमेज आप लगाना चाहते हैं वो लोगो कहाँ पर है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लें। इसको बिहाइंड टेक्स्ट करें यहाँ से वर्ब टेक्स्ट में जाकर। अच्छा, अब ये जो ऊपर की तरफ जो इसकी स्पेस आ रही है ना, बहुत ज़्यादा आ रही है, तो इसको हम क्रॉप कर देते हैं ताकि इमेज आपकी प्रॉपर लार्ज हो सके। ठीक है, इसको यहाँ पे लाएं। इंसर्ट टैब में आर्ट्स में जाकर यहाँ हम सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारी कंपनी का नाम आ गया यहाँ पर। और अगर थोड़ा और ऊपर लेना चाहते हैं तो यहाँ से इसको मज़ीद ऊपर ले लीजिए। ठीक है, इसके बाद नीचे यहाँ पर हम टेलीफोन एड्रेस वगैरह दे देते हैं। तो इंसर्ट पे जाते हैं और सबसे पहले हम यहाँ पर आइकॉन्स में जाकर कॉन्टैक्ट ले लेते हैं। ये सिंबल ले लेते हैं, इसको सिलेक्ट किया, इंसर्ट। ठीक है, इसको यहाँ से वर्ब टेक्स्ट कर दें, यानी कि वर्ब टेक्स्ट में जाकर बिहाइंड टेक्स्ट, और इसे यहाँ पे नीचे ले आएँ। इसके बाद हमें चाहिए होगा इंसर्ट, आइकॉन्स में जाकर वेब के लिए। तो यहाँ देख लेते हैं कोई सिंबल अगर वेब का मिल जाए, नहीं है तो यहाँ पे सर्च करवा लें। ठीक है, ये वेब का है, इसको सिलेक्ट करें, इंसर्ट, और इसे भी वर्ब टेक्स्ट में से बिहाइंड टेक्स्ट कर दें और इसे भी यहाँ पे ले आएँ। इसके बाद इंसर्ट, आइकॉन, और यहाँ पर लोकेशन। लोकेशन इसमें से हम ले लेते हैं ये इंसर्ट, इसे भी वर्ब टेक्स्ट कीजिए, वर्ब टेक्स्ट में जाकर बिहाइंड टेक्स्ट, और इसे भी यहाँ पर ले आएँ। ठीक है, अब हम इसका तो साइज़ एडजस्ट कर लेते हैं। तीनों को सिलेक्ट करें, फॉर्मेट टैब पे आइए, सेंटर। ठीक है, इसके बाद इसे जहां आपने रखना है वहां रख लें इसे। अब इंसर्ट, टेक्स्ट बॉक्स, और यहाँ से हम एक टेक्स्ट बॉक्स ले लेते हैं, इसे भी यहाँ से वर्ब टेक्स्ट में जाकर बिहाइंड टेक्स्ट कर दें। या मोबाइल नंबर लिखें, आपका जो भी कॉन्टैक्ट नंबर है। फॉर्मेट टैब में जाएं, इसका नो फिल कर दें और आउटलाइन भी टेक्स्ट बॉक्स की ऑफ कर दें। कंट्रोल डी से डुप्लीकेट लें, यहाँ पे एडजस्ट करें और अपनी वेबसाइट लिख दें, जो भी आपकी वेबसाइट है। ठीक है, जो भी वेबसाइट का आपका एड्रेस है। इसके बाद दोबारा डुप्लीकेट लें और यहाँ अपना एड्रेस लिख दें। तो ये हमारा पहला लेटर हेड हो गया। अब इसी वीडियो में हम सेकंड लेटर हेड बनाना सीखेंगे। सर्ट में शेप्स पे जा रहा हूँ दोबारा। राइट क्लिक करके, बल्कि पहले आउटलाइन ऑफ कर दें, राइट क्लिक करके एडिट पॉइंट,
इसे डिलीट कर दें, इस वाले एडिट पॉइंट को। और इसे इस तरीके से एडजस्ट कर लें। अब अगेन इंसर्ट शेप्स, रेक्टेंगुलर बॉक्स लिया हमने और यहाँ पे हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, राइट क्लिक करके एडिट पॉइंट, इसके बाद यहाँ से इधर ले आए इसे, ठीक है। इसका कलर आप अपनी मर्ज़ी से जो भी रखना चाहते हैं वो कलर रख लीजिए। ठीक है, ये एक शेप हमने बना दी। इसके बाद नीचे इसका एक बॉर्डर बनाना है हमने, तो इंसर्ट, अगेन शेप पे क्लिक किया, आउटलाइन इसकी ऑफ कर दें और कलर फिल इसमें ये कर दें। ठीक है, इसे ऐसे करें, राइट क्लिक करके एडिट पॉइंट, एक एडिट पॉइंट यहाँ चाहिए हमें और इसे हम थोड़ा सा ऐसे ऊपर कर देते हैं। ठीक है, अब हम एक और शेप ले रहे हैं या इसी की कॉपी ले लें, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और इसे यहाँ एडजस्ट करें और यहाँ पे इसका कलर फिल कर दें। कलर फिल करने के बाद राइट क्लिक करके एडिट पॉइंट, और इस पॉइंट को डिलीट कर दें। ठीक है, ये हमने एक शेप बना दिया यहाँ पर। तो इसके बाद अब सारी चीज़ें वही हैं, इस यहीं से मैं लोगो कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी, ठीक है। और नीचे हमें एड्रेस चाहिए तो यही हम कॉपी कर लेते हैं। इन सबको सिलेक्ट कर लें, होम, सिलेक्ट पे जाके सिलेक्ट ऑब्जेक्ट और इन तीनों को सिलेक्ट करें, कंट्रोल सी से कॉपी, यहाँ पर आएँ, कंट्रोल वी और यहाँ इसको एडजस्ट कर दें। तो अब आपके लिए एक असाइनमेंट है कि जितने भी व्यूवर्स, जितने भी मेरे स्टूडेंट्स इस वीडियो को देखेंगे, इस वीडियो को देखने के बाद वो एक अपने जहन से, अपने दिमाग से एक लेटर हेड बनाएंगे और वो लेटर हेड आप मुझे सेंड करेंगे। किस पर सेंड करेंगे? मेरे व्हाट्सअप नंबर पर अपने नाम के साथ। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 031331334441। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मेरा व्हाट्सअप नंबर आ रहा होता है, तो आप मुझे व्हाट्सअप करें अपने नाम से। फिर मैं अपनी वीडियोस के अंदर आपके प्रोजेक्ट को, आपके बनाए हुए काम को दिखाऊंगा कि हमारे स्टूडेंट बहुत बहुत ज़्यादा पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो आप लोग, तो अगर आप लोगों को आज का ये लेसन, आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करो। अल्लाह हाफिज़।